नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर के वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवक रामेश्वर गवई की 24 वर्षीय बेटी प्रणाली गवई की पीलिया के चलते मौत हो गई। सेंट्रल हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा था। अस्पताल में कोरोना टेस्ट के नाम पर करीबन 1.5 घंटे से भी ज़्यादा समय बैठा कर रखा गया था, जिस कारण उसकी तबीयत और खराब होने के कारण प्रणाली गवई की जान चली गई। ऐसा आरोप रामेश्वर गवई ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया है। प्रणाली गवई ने आईटी विषय में इंजीनियरिंग किया हुआ था। प्रणाली बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। अब वह यूपीएससी और एमएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पिता की तरह वह भी सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रही थी। 7 अप्रैल को उसे टाइफाइड हुआ था, जिसका उपचार सेंट्रल हॉस्पिटल में किया जा रहा था और उसकी सब रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। पर 20 अप्रैल को अचानक प्रणाली की तबीयत फिर खराब होने लगी। उसे सेंट्रल हॉस्पिटल में दोपहर 12 बजे रामेश्वर गवई, शिवाजी रगड़े और अन्य लोग लेकर गए थे, पर डॉक्टरों ने उसका कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा कहकर प्रणाली को कोरोना होने की आशंका को लेकर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी उपचार में टाल मटोल करने लगे और दोपहर 2 बजे तक प्रणाली का किसी भी प्रकार का उपचार शुरू नहीं किया गया था, नहीं कोरोना टेस्ट किया गया। बच्ची तड़पती रही और परिवार भी डॉक्टरों से उसकी ट्रीटमेंट की मांग करते रहे। इस परिस्थिति में रामेश्वर गवई व समाज सेवक शिवाजी रगड़े ने उल्लासनगर मनपा आयुक्त सुधाकर देशमुख से भी संपर्क किया और आयुक्त ने तुरंत उपचार का आदेश दिया। फिर प्रणाली को उसी दिन निजी धन्वंतरी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू कर दिया, पर प्रणाली को नहीं बचा पाए। शाम 7:30 बजे प्रणाली की मौत हो गई। इस घटना से रामेश्वर गवई और उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रणाली के निधन पर दुख व्यक्त किया जा रहा है। जहां सेंट्रल हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण मेरी बेटी की मौत हुई है, ऐसा आरोप रामेश्वर गवई ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया है। इस घटना को लेकर पत्रकार संगठनों ने भी जांच की मांग की है। माझी मुलगी प्रणाली गवई हिला 12-13ला ताप आला होता, तो मी 16 मार्चला तिचा ब्लड चेक केला, तर ब्लडमध्ये टायफॉईड दाखवला होता। त्या रिपोर्टनुसार तिच्यावरची टायफॉईडची ट्रीटमेंट केल्यानंतर मी प्रथम 17 मार्चला तिला सेंट्रल हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं। दुपारी 12 वाजता ॲडमिट केलं आणि 9 वाजता तिला डिस्चार्ज दिला। तिला घरी घेऊन आलो। घरी घेऊन आल्यानंतर त्याच्यावरती मग बाहेरून आम्ही टायफॉईडचं ट्रीटमेंट त्याच्यावरती चालू केलं। त्यानंतर तिचा ताप बरा झाला। टायफॉईडसाठी पुन्हा आम्ही 7 एप्रिलला रक्त चेक केलं। रक्त चेक केल्यानंतर टायफॉईड नील झाला होता, पण रक्त चेक केल्यानंतर थोडा कावीळ जाणवल्यामुळं आम्ही तिला कावीळची दवा दिली। ते दवा दिल्यानंतर तिला थोडं आराम पण वाटला, पण त्या दवाईमुळं थोडी काही छातीत तिला जाम झाल्यामुळे तिला खोकला येत होता। खोकला आल्यामुळे मग खोकल्याची दवा आम्ही चालू ठेवली। त्यानंतर त्याच्यावरती व्यवस्थित इलाज झाला, पण नंतर 20ला सकाळी तिला त्रास झाला। 20 एप्रिलला त्रास झाल्यानंतर मी सकाळी 10:30 वाजता सेंट्रल हॉस्पिटलला तिला घेऊन गेलो। माझ्या मिसेसला आणि तिला कॅन्टीनच्या कट्ट्यावरती बसवलं। ती आईच्या मांडीवरती मुंडकं ठेवून झोपली। मी केसवर काढून जाफर तळवी यांच्याकडे गेलो। त्यांना केसवर दाखवून त्यांना ही कहाणी सांगितली की बा मुलीचं असं पोट उडायला लागलं आणि तिला दम लागतो आणि श्वास घ्यायला त्रास होतो। तर तळवीनी मला ते आयुक्ताचं परिपत्रक दाखवलं की आयुक्ताने असं परिपत्रक काढलं की पहिले टिवरामला जा, तिथं टेस्ट करा, त्यानंतर आम्ही पुढचं बघू। तेवढं त्यांनी सांगून आपली स्वतः तो मागं हटला। तर मग मी मुलीला घरी घेऊन आलो। त्यानंतर 11:30 वाजता आमच्या सम्राट अशोकनगरमध्ये पांडे नावाचे डॉक्टर आहेत, त्यांच्याकडे घेऊन गेलो। त्यांनी मुलीचं ते पल्स चेक केले। पल्स मुलीचे कमी होते, पण त्यांनी मग सांगितलेलं ऑक्सिजनची गरज आहे, ऑक्सिजन असेल तरच ती मुलीला फायदा आहे। तेव्हा मग आम्ही रिक्षावाल्याला बोलवून आमच्या वॉर्डाचे नगरसेवक शिवाजी रगळे आणि आम्ही मुलीला घेऊन धन्वंतरी हॉस्पिटल येथे गेलो। धन्वंतरीवाल्यांनी तिला आतमध्ये घेऊन तिला ICUमध्ये ठेवून तिचे पल्स रेट वगैरे सर्व चेक केलं आणि तिचं ब्लड पण घेतलं आणि ब्लड घेऊन तिचा एक्सरे लिहून दिला। त्यांनी सांगितलं की तुम्ही BKमध्ये जाऊन एक्सरे काढा आणि सेंट्रल हॉस्पिटलला पुढे जा। मग आम्ही BKमधून एक्सरे काढून पुढे सेंट्रल हॉस्पिटलला गेलो। मग शिवाजी रगळेंनी त्या मॅडमला शोधला। ती मॅडम गायब होती। शीतल थोरात ही मॅडम त्या दिवशी ड्युटीला होती।
तिला शोधासाठी सर्वजण शोधत होते, पण ती अर्धा तास भेटली नाही. माझ्या मुलीला स्क्रीनिंग रूममध्ये बसून दिलं. तिला जास्त त्रास होत होता, ती ओरडत होती, मला काहीतरी लावा म्हणून. पण ते जे एक ऑन ड्युटी इंटर्न होते तिने हात पण लावला नाही. आणि शीतल मॅडम आल्यानंतर तिने एक्सरे बघितला. एक्सरे बघून रेडिओलॉजिस्टचं ओपनिंग आणा, आम्ही रेडिओलॉजिस्टचं ओपनिंग आणलं. तो एक्सरे बघून ती लांब उभे राहा सर्वांना समजावून दमदाटी करायला लागली. तिचं बोलणं पण उद्धटपणाचं होतं. पण त्यांनी एक काम केलं, 1.5 तास माझ्या मुलीला तिथं थांबवून ठेवलं. ना कोरोना टेस्ट केली, ना माझ्या मुलीवरती कुठले उपचार केले. जर तिला त्या पिरियडमध्ये तिला जर ऑक्सिजन लावलं असतं तर ती स्ट्रबल झाली असती आणि वाचली असती. पण त्यांनी त्या मॅडमनी कुठलाही इलाज केला नाही. आणि मग असं वाटतं का तुम्हाला सेंट्रल हॉस्पिटल हलगर्जीपणा केलेला आहे? हो, सेंट्रल हॉस्पिटलने हलगर्जीपणा केलेला आहे. त्या थोरात मॅडमनी जास्त हलगर्जीपणा केलेला आहे. सकाळी जाफर तळवीने हलगर्जीपणा केला. त्यांनी जर सकाळीच म्हटलं असतं बाबा ठीक आहे आणि आपण बघू, आपण ओटू वगैरे लावून स्ट्रबल करू, पण त्यांनी पण हातवर केले, त्यांनी पण काही केलं नाही. दुपारी या शीतल थोरातनी पण तेच काम केलं. त्यानंतर पुन्हा आमचे शिवाजी रगळेने आयुक्ताचं परमिशन घेऊन मग पुन्हा आम्ही धन्वंतरीला गेलो. धन्वंतरीला गेल्यानंतर त्यांनी तिला व्हेंटिलेटरवरती ठेवलं. पण दुर्दैव आहे आमचं, पण ती 7:30पर्यंत स्टेबल राहिली. पण नंतर तिने आपली त्याच्यामध्ये तुमचं शिंदे सरांचं काय बोलणं झालं त्याला? शिंदे सरांशी नाही बोलणं झालं माझं काय. टाकले होते काही? हां, ते नव्हते त्या दिवशी. दुपारी गेलो, मी शोधलं त्यांना, कॅबिनमध्ये नव्हते. त्या दिवशी गेलो कॅबिनमध्ये ते नव्हते. पण याच्यापुढे या हॉस्पिटलमध्ये कर्जत, कसारा, मुरबाड, बदलापूर, अंबरनाथ अशा ग्रामीण भागातून पेशंट येतात. त्या पेशंटला जर अशीच वागणूक भेटेल तर हे योग्य नाही. सध्या हे हॉस्पिटलच व्हेंटिलेटरवरती आहे. आता माझी मुलगी गेली प्रणाली जाऊ द्या, पण याच्यापुढे अशा अनेक प्रणाली गेल्या नाहीत पाहिजेत. त्यांना उपचार मिळाले पाहिजेत. शासनाने या हॉस्पिटलची दखल घेतली पाहिजे आणि यांना प्रत्येक रुग्णावरती वेळीच उपचार झाले पाहिजेत. कारण कोणताही रुग्ण ज्या आजाराने त्रस्त असतो त्या आजारावर पहिले उपचार करा, नंतर बाकीच्या तुमच्या काय टेस्ट असतील तुम्ही करा. हे हॉस्पिटलमध्ये गेलं की पहिले यांच्या नजरी फक्त कोरोना दिसतो. एखादा हार्टचा पेशंट गेलं तर हार्टचा इलाज बाजूला राहतो आणि ते कोरोनाच्या मागं लागून जातं, तोपर्यंत पेशंट दगावून जातो. हा असा प्रकार व्हायला नको. म्हणून शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन या हॉस्पिटलवरती कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे आणि या बेजबाबदार अधिकाऱ्यावरती कारवाई झाली पाहिजे, ही माझी मागणी आहे. सच तो बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे परिसर की एक होनहार अभियंता प्रणाली गवई का इस तरह से निधन होना, यह हम सबको झंझोड़ कर रखने वाली ये घटना है. क्योंकि उस दिन इस चीज़ का मैं गवाह हूँ. प्रणाली उसकी तबीयत बहुत गंभीर थी. जब उसको लेकर हम वहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल में गए, सेंट्रल हॉस्पिटल में जाने के बाद जो भी वहाँ पर डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, उसको ढूंढने में सचमुच हमें 20 से 25 मिनट लगे कि वो कहाँ है. उसको ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है. तब तक प्रणाली वहीं पर स्क्रीनिंग रूम में बैठी हुई थी. आने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर हमें कोविड टेस्ट करने की परमिशन नहीं है. तो हमारा कहना था कि हम बार बार बता रहे थे कि मैडम उसके पल्स बहुत गिरे हैं, कि जो हॉस्पिटल से हमने यहाँ पर लाया उसके पल्स गिरे हुए, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है. लेकिन मैडम हमें केवल कानून समझाने में लगी हुई थी. उसके बाद गवई साहब और हमने खुद कमिश्नर साहब से बात की जो ऑन रिकॉर्ड है, और उनसे हमने परमिशन दिलाई कि उसको स्टेबल करे, इसकी टेस्ट करे. उन्होंने परमिशन देने के बावजूद भी मैडम केवल फॉर्मेलिटी करती रही और बस हमें चिल्लाती रही और हमें सब कानून बताती रही. मैडम ने उसको स्टेबल करने का कोई प्रयास नहीं किया या उसको छुआ तक नहीं, या वो उसकी जो हालत थी हम देख रहे थे कि वो डाउन होते जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई टेस्ट की, ना कोई से बेसिक ट्रीटमेंट दी. आखिर कमिश्नर साहब को फ़ोन किया हमने, देशमुख साहब ने परमिशन दिया कि आप धन्वंतरी में उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए, उसको स्टेबल कीजिए. वहाँ पर जाके उसको स्टेबल करने का प्रयास किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे प्रयास कम वहाँ पर हुए और इस तरह से प्रणाली का यहाँ पर दुखद निधन हो गया. अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल ने इतना भी इधर अपनी ड्यूटी नहीं समझी कि उसे ऑक्सीजन लगाया जाए या उसे बेसिक कुछ ट्रीटमेंट देकर उसको स्टेबल किया जाए. ऐसा कोई प्रयास यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से नहीं हुआ. वहाँ पर ना वेंटिलेटर्स हैं, ना वहाँ कोई बेसिक सुविधाएं है. अभी आप देख रहे हो कि जो 4 नंबर का मैटरनिटी होम है, जो 3 नंबर में शिफ्ट किया है और उसको क्वारंटाइन होम घोषित किया है 4 नंबर के हॉस्पिटल को, लेकिन फिर भी दोनों स्टाफ मिलकर भी बेसिक डिलीवरी की ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाता है.
उल्लासनगर ये स्लम से घिरा हुआ है। यहाँ पर कई ज़्यादा तादाद पर यहाँ पर स्लम या झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर है। ये जो गरीब लोग हैं उल्लासनगर के ही नहीं तो यहाँ पर वांगनी से लेकर शेलू, यहाँ पर वाड़ा, मोखाड़ा, शाहपुर, यहाँ से ये तख्ते से गोर गरीब आदिवासी लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। लेकिन मध्यवर्ती रुग्णालय में ऐसी कोई फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये क्या प्रणाली को वेंटिलेटर लगाएंगे, ये खुद सेंट्रल हॉस्पिटल आज ये वेंटिलेटर पे है, ये कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। हमने इस संदर्भ में जो भी अथॉरिटीज़ है, चाहे सीएमओ है, आरोग्य मंत्री है, आरोग्य विभाग के संचालक है, खासदार साहब है, पालक मंत्री है, सबके पास इसकी शिकायत की है। हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद इसको और दिशा में लेके जाना नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से प्रणाली को हमने देखा है, प्रणाली हमारे स्टूडेंट रही थी, हमारे बाल धम्म संस्कार वर्ग की एक होशियार विद्यार्थी थी जो आज अभियंता बनी थी, जो हो सकता है उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वो कल आईएएस बनकर कुछ अच्छा कर सकती थी। लेकिन ये जो लेट इट गो एटीट्यूड है या जो इग्नोरेंस है, इसके कारण आज हमारी प्रणाली गई है। आज हम मांग कर रहे हैं, उसके पिताजी भी मांग कर रहे हैं, पूरा आज कम्युनिटी मांग कर रहा है कि ये जो रवैया है इसकी जांच हो, यहाँ पर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, और ये सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी आज फैसिलिटीज़ नहीं है राज्य सरकार उसे मुहैया कराए, ताकि आज जो हमारे प्रणाली गई है और किसी प्रणाली को ये दिन देखना ना पड़े। बस यही हमारी मांग है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।